हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th। बच्चों, ये है हमारी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक और इसमें हम पार्ट 1 जो कि भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में है, इसको हम पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। इसमें हमने भाषा और भाषा के रूप, उसके बाद हमने राष्ट्रभाषा, भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, बोली और लिपि के बारे में पढ़ा और समझा था। अब हम इसमें व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होता है। भाषा ध्वनि, प्रतीकों अथवा शब्दों की एक व्यवस्था है। प्रत्येक भाषिक व्यवस्था के अपने नियम होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण सीखने के बाद मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझकर उसे शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने लगता है। यानी कि जब भी हम भाषा बोलते हैं या हम लिखते हैं, कोई भी हम अपने विचार लिखते हैं या हमारे मन में कुछ भी बातें होती हैं वो लिखते हैं, तो उसको भी लिखने का एक सही तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भाषा होती है ध्वनि, प्रतीकों तथा शब्दों की एक व्यवस्था है, इसलिए व्याकरण के कुछ नियम बताए गए हैं और वो हमें आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ठीक है, उन्हीं का प्रयोग करके हम जो है वो भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार यानी कि जो वर्ण होते हैं जिनसे कि हम जैसे कि आपने छोटी क्लास से भी पढ़ा होगा कि वर्ण यानी कि अक्षर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है वर्ण विचार। सबसे पहले हमें अक्षरों को सीखना होता है। उसके बाद होते हैं शब्द विचार, यानी कि अक्षरों को मिलाकर किस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं वो होता है। और शब्द के बाद वाक्य बनता है, यानी कि जो शब्द हम बनाते हैं, ठीक है, उन शब्दों को हम किस तरीके से उनको किस क्रम में हमें लिखना चाहिए ताकि एक जो वाक्य बने वो एकदम शुद्ध वाक्य बने, लिखने में भी शुद्ध हो और जो उसको पढ़ रहा है या समझ रहा है वो भी उससे समझ में आए। ठीक है, तो ये होते हैं व्याकरण के अंग। इनका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में करेंगे। आगे जो पाठ होंगे वो इन्हीं के बारे में होंगे। उसके बाद है पाठ का सारांश। जो ये हमने पाठ पूरा पढ़ा है उसका जो सारांश है वो यहाँ पर दिया हुआ है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होती है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि को कहते हैं। उसके बाद है हमारा अभ्यास। तो सभी बच्चे अब अभ्यास करेंगे अपना। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें डेट मेंशन करेंगे। चलिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 20, 24 या 22। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22। हिंदी दिवस मनाया जाता है 21 मई, 14 जून या फिर 14 सितंबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 14 सितंबर। संस्कृत है एक पाठ, एक मान्यता प्राप्त भाषा या एक बोली। तो इसका सही उत्तर है एक मान्यता प्राप्त भाषा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा का जो शुद्ध रूप है उसका ज्ञान कौन कराता है? लिपि, बोली या फिर व्याकरण। तो इसका सही उत्तर है व्याकरण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो बच्चों, ये हो गया आपका रिक्त स्थान की पूर्ति और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए।
ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आज का आपका होमवर्क है और इसे आज आपको अपने आप कंप्लीट करना है। सभी बच्चे पहले दोबारा से एक बार फिर से चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद होमवर्क करेंगे।